स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिसकी वजह से आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। यानी कि आपको जो है नौकरी होने के बाद भी आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगा अगर इन डॉक्यूमेंट की कमी रहती है या ये डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है। मैं आज बात कर रहा हूँ प्रधान शिक्षक के ऊपर, और प्रधान शिक्षक की जो बहाली है 40,506 वैकेंसी आई हुई है और इसको बहुत सारे लोगों ने इसको फिलअप भी कर दिया। अगर फिलअप आप नहीं किए हैं, आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं और फिलअप नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे इसको फिलअप करें। और इन डॉक्यूमेंट की जो मैं चर्चा आगे करने वाला हूं, इन डॉक्यूमेंट को आप आराम से देखें, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए इसको आप बड़े ही बारीकी से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हम बात करें उन डॉक्यूमेंट्स की, तो देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट सेक्शन को सिर्फ मैंने अपने वीडियो में जगह दिया है सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट की बात समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए नोट 2 से शुरू होता है आपका डॉक्यूमेंट का क्रियाकलाप, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय वो जो है आपसे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित जितने भी प्रमाण पत्र लिखे हुए हैं उसकी मूल प्रतियां सत्यापन हेतु आपको मांग सकते हैं और आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी को दे देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इस बुक को एक बार अवश्य पढ़ें। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का। यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक है जो कि खास करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय हेतु यह तैयार किया गया बुक है। बिहार प्रधान शिक्षक बिहार हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यह स्टडी गाइड तैयार किया गया है। काफी अच्छे तरह से इसको तैयार किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल के रूप में आपको सामान्य अध्ययन बिंदुवार तरीके से और डीएलएड कोर्स के बारे में भी जानकारी इसमें मिल जाती है। इसमें सिलेबस को कवरेज किया गया है इस तरीके से जो इस बुक को जो है कह सकते हैं अन्य पुस्तकों से इसे श्रेष्ठ बनाते हैं। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान को कवरेज किया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या है, भारतीय राज व्यवस्था और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ऑनलाइन परचेज करने का फ्लिपकार्ट वगैरह का सब हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते। क्या क्या मांगेंगे वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यानी कि जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए आपसे मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगा जा सकता है, तैयार रखिए। दूसरा जो है विज्ञापन की कंडिका 3 में दिया हुआ है। विज्ञापन आप मेरे टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ मैंने विज्ञापन ये पूरा विज्ञापन डाल दिया है, वहाँ विज्ञापन आप पढ़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। विज्ञापन की कंडिका 3 में जो है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ जो है शैक्षणिक योग्यता के आपको मार्कशीट भी चाहिए। ये हो गया। चौथा जब पॉइंट हम देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव, यानी कि चूंकि इसमें ये जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली है इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है, और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको चाहिए, महिला हैं तो दावा करने की स्थिति में। तो ये सारे चीज़ आप तैयार रखें। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी जो उम्मीदवार हैं क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, तो ये सब चीज़ आप तैयार रखेंगे। अनुसूचित जाति SC ST के बारे में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, और महिला उम्मीदवार अगर आप हैं तो पिता के नाम से, ठीक है, पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो वैसे भी महिला उम्मीदवार को हमेशा उनके पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है जो ऑथराइज है, रियल है, तो ये आप कर लेंगे। और 8वां है अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो आवासीय आप बनवा लेंगे। और भी चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से। अगर आप महिला मान लीजिए उनका ससुराल कहीं और है और वो पिता के घर से चाहते हैं फाइट करने के लिए या इस पोस्ट को लेने के लिए, तो दावा करने की स्थिति में महिला उम्मीदवार को जो है पिता के नाम से और पता से उनका जो है आवास होना चाहिए। तो यही उस सब का मतलब है, दावा करने की स्थिति में जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उसका मतलब यही है। अब EWS अगर आप हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, तो आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 और दिनांक 26/2/2019 के आलोक में, तो उसी दिन से EWS का प्रावधान अगर शुरू हुआ था, तो आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र, तो ये आपको EWS बनवाना होगा, या आपके पास होना चाहिए। और दिव्यांगता यानी कि PH कैंडिडेट के, तो यही सब है जो आप जिससे रिलेटेड हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। फिर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी है, केंद्र सरकार या अर्ध सरकारी संस्थान या पब्लिक सेक्टर, मतलब किसी भी स्कूल में, तभी तो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो 10 साल 12 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो उस एक्सपीरियंस के लिए जो है आप किसी न किसी जो स्कूल कॉलेज विद्यालय में हैं अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने, तो विभागीय अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। मतलब जहां अभी आप हैं वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन चाहिए। वहां के जो अधिकारी हैं वो आपको कह देंगे कि आप इस परीक्षा में अपीयर होइए प्रधान शिक्षक के लिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक मतलब सर्टिफिकेट बना के दे देंगे नो ऑब्जेक्शन का, तो ही आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये है। उसके बाद पहचान पत्र फोटो जिसमें हो वो आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और हाल ही का रिसेंट फोटो चार्ज चाहिए। तो ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए। अब आप देखिए ये मेन जो पॉइंट है, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, जो आप आवेदन कीजिएगा एप्लीकेशन कीजिएगा उसका भी एक प्रति जो है सो फोटो स्टेट आप निकाल के रख लीजिएगा। उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर, अब उनका अधिकार है, वो किसी भी समय आपसे मांग सकते हैं, और मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर, और वो मांगेंगे अगर आप इस चीज़ को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी जो है प्रभावित होगी, रद्द हो सकती है। आयोग शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम मान्य होगा। तो शिक्षा विभाग अगर चाहेगी तो आपका जान बख्श भी सकती है, और नहीं चाहेगी तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपका कैंसिल हो जाएगा सब कुछ होने के बाद भी। तो ये सारा चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लें और अपनी तैयारी में अनवरत लगे रहें। आई होप कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।